ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, मेटल और नॉन मेटल। अब हम इस चैप्टर में आगे के हमारे दो क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद हम देखेंगे कोरोजन, और फिर हम रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन की प्रिवेंशन मेथड देखेंगे कि इनसे हमको कैसे बचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम हिंदी में बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जब भी लोहे पर जंग लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमको ये देखना है कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइन व्हेन न्यू। जब भी हम आयरन की कोई भी आर्टिकल्स या वस्तु लाते हैं, लोहे की कोई भी जब हम चीज लाते हैं तो वो हमको कैसी दिखती है, एकदम नई, है ना। बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन जब हम कुछ समय बाद हम जब उस लोहे की वस्तु को देखते हैं तो उसके ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। तो उस लाल भूरे रंग की परत को ही हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब हमारी जो लोहे की जो वस्तुएं होती है वो स्टार्टिंग में जब हम लाते हैं तो हमको कैसी दिखती है, एकदम न्यू दिखती है और शाइनी दिखती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो ऊपर की जो परत होती है उसके ऊपर क्या जमने लगता है, एक लाल भूरे रंग की दूसरी परत या लेयर जमने लगती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे पर जंग लगना। तो अब हमको ये देखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये Fe मतलब होता है आयरन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोहा। ठीक है, जब हम लोहे की किसी भी वस्तु को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और नमी मतलब वाटर होता है। तो जब हम लोहे की वस्तु को किसी भी एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, जिसे हम एयर भी बोल सकते हैं या हवा भी बोल सकते हैं, तो वो आयरन की जो वस्तु होती है वो ऑक्सीजन और वायुमंडल में क्या होता है, वाटर या नमी होती है, उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करके क्या बना लेती है, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, जंग या रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे इसकी रिएक्शन कैसे है, तो एक बार हम इसमें और देख लेते हैं। आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है और साथ में वाटर। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो लाल भूरे रंग की जो परत बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट या जंग बोलते हैं। और वो जो लाल भूरे रंग की जो परत होती है वो काय की बन जाती है, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, यहाँ पर हमको रिएक्शन को देखना है, बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर Fe मतलब आयरन कितने हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पर भी हमको आयरन कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये 2 Fe2, तो 2 2 4, तो हमारे आयरन क्या हो गए, 4। ठीक है, अगला हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 3 2 6 है। तो यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने X लगाया है, मतलब X का मतलब होता है यहाँ पर वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 2 3 जो भी है। तो हमने उसका नंबर ना लिखते हुए हमने यहाँ पर क्या डिनोट कर दिया इसको, X से। तो यहाँ पर हमने X H2, तो दोनों तरफ की रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो लोहे पर रेड ब्राउन कलर की जो लेयर बनती है उससे वो किसकी बनती है, तो आपको क्या बताना है, आयरन ऑक्साइड की। वो किससे बनती है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब हमको देखना है कि लोहा जो है उसको जंग से बचाने के लिए हमको क्या क्या उपाय करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कोरोजन के बाद फिर हम रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन दोनों की प्रिवेंशन मेथड देखेंगे। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने आयरन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जो कोरोजन पढ़ेंगे इसमें हम दूसरी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोजन क्या होता है कि जब हम कोई भी मेटल जो होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चमक होती है, बहुत ज्यादा शाइन होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो मेटल नष्ट होने लगती है या डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन कौन कौन से कॉसेस है जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है। कोरोजन की डेफिनेशन refers to the heating up of the surface of metal by action of air
मॉइस्चर और एनी केमिकल सब्सटेंस। तो कोरोजन क्या होता है कि जब कोई भी मेटल्स होती है, जब वो एयर मतलब हवा के साथ, मॉइस्चर मतलब नमी या पानी के साथ, या दूसरे केमिकल सब्सटेंस या कोई दूसरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या एटसेट्रा, दूसरी इन सब गैसों के साथ क्या करती है, जब वो रिएक्ट करती है या रिएक्शन करती है तो उन मेटल्स के ऊपर क्या होने लगती है, दूसरी परत जमने लगती है, जिससे वो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और मेटल की जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, खो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण। ठीक है, इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या है कि कोरोजन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण में मौजूद वायु, पानी और रासायनिक या फिर दूसरी गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब के संपर्क में जब आती है तो वो जो ओरिजिनल मेटल होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, उनके ऊपर एक दूसरी परत चढ़ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम मार्केट से चांदी लाते हैं तो वो स्टार्टिंग हमको क्या दिखती है, बहुत ज्यादा चमकीली या शाइन दिखती, लेकिन कुछ समय बाद वो मेटल क्या होने लगती है, ब्लैक होने लगती है, मतलब उस सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। तो जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो किसकी होती है, चांदी के सल्फाइड की। मतलब जब चांदी किस किस की कांटेक्ट में आती है, हवा के, पानी के या दूसरी गैसेस, इनमें से किसी भी गैस के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम तांबा या कॉपर लाते हैं मार्केट से तो उसमें भी क्या होती है, स्टार्टिंग में शाइन होती है, लेकिन कुछ समय बाद हम जब हम देखते हैं तो उस कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर या हरी परत चढ़ जाती है। तो वो हरी परत किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट। मतलब जो कॉपर की जो मेटल होती है, जो तांबा होता है, वो किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, हवा के साथ, पानी के साथ या दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ या फिर किसी गैसेस के साथ क्या कर लेता है, वो रिएक्ट कर लेता है। तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। तो ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो किसकी बन जाती है, कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण। ठीक है, सिंपल देखें तो जब कोई भी मेटल किस किस के कांटेक्ट में आती है, एयर, मॉइस्चर और दूसरे केमिकल सब्सटेंस या गैस के संपर्क या कांटेक्ट में आती है तो वो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है या डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन की जो प्रिवेंशन है कि हमको कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचाना है मेटल्स को, तो उसकी कुछ प्रोसेस है, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि यदि हमको लोहे पर जंग लगने से बचाना है या दूसरी मेटल जो उनको नष्ट होने से बचाना है तो हमको क्या क्या उसके लिए उपाय करना पड़ेगा जिससे हम उन मेटल्स को बचा सके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वो क्या है, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन iron object so that they cannot come in contact with oxygen and moisture in the environment। तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी आयरन की जो ऑब्जेक्ट होगी उसके ऊपर यदि हम पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर कोई कलर कर देते हैं तो पेंट करने से जो आयरन की जो मेटल है वो किस किस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन के और वाटर की। क्योंकि हमने जब रस्टिंग ऑफ आयरन देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमको आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वाटर। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो लोहे पर क्या होने लगती है, जंग लगने लगती है। तो यदि हम उस लोहे के ऊपर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो पेंट करने से जो वो लोहा या आयरन है वो किस किस के संपर्क में नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन के और पानी के। जब वो इन दोनों के संपर्क में नहीं आएगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल्स ऑन द आयरन, इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यदि हमको लोहे से जंग लगने से बचाना है तो उसके लिए हम सेकंड उपाय क्या कर सकते हैं कि उस लोहे की मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं, हम दूसरी मेटल जैसे जिंक और क्रोमियम इनकी क्या करते हैं, हम एक परत चढ़ाते हैं या उसके ऊपर एक लेयर बना दे तो वो जो आयरन की जो मेटल है वो भी किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन के और वाटर के। तो जब हम आयरन के मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल लाइक जैसे जिंक और क्रोमियम इनकी लेयर्स को चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। तो हम
इस गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी हम आयरन को क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं या जंग लगने से बचा सकते हैं। किस मेटल के थ्रू, जिंक और क्रोमियम के थ्रू। ठीक है, अगला हमारा है बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, है ना। यदि हम मेटल्स के ऊपर क्या कर दें, जिस मेटल्स को हमको जंग लगने से बचाना है तो उसके ऊपर हम क्या कर दें, यदि ग्रीस लगा दें या ऑयल मतलब उसके ऊपर हम तेल लगा दें तो उससे भी हम लोहे को क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं कैंची, सीजर या फिर जो हमारे नाइफ या चाकू आते हैं तो उनके ऊपर हम क्या कर दें, ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं तो उनके ऊपर जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा प्रिवेंशन का लास्ट वो ये है कि लास्ट हमारा जो प्रिवेंशन की जो मेथड है वो क्या है, एलॉय। ठीक है, बाय एलॉय ऑफ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले हमको देखना है कि एलॉय क्या होता है। एलॉय को हम हिंदी बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है, जब एक से अधिक मेटल्स को क्या करते हैं, मिलाकर जो नई मेटल बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु या एलॉय बोलते हैं। तो यदि हमको आयरन या लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हमको उसको दूसरी मेटल के साथ क्या करना पड़ेगा, मिलाकर हमको उसका क्या बनाना पड़ेगा, एलॉय मतलब मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होती है, जब दो से अधिक मेटल्स को क्या करते हैं हम मिलाकर जो नई मेटल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि व्हेन आयरन इज एलॉय विथ क्रोमियम एंड निकिल। जब हम आयरन को किस किस के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाए, क्रोमियम के साथ और निकिल के साथ। तो जब हम आयरन, क्रोमियम और निकिल इन तीनों मेटल्स को मिलाते हैं तो हमारी कौन सी मिश्र धातु बनती है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, व्हेन आयरन इज एलॉय विथ क्रोमियम एंड निकिल टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट रस्ट एट ऑल कुकिंग यूटेंसिल, सीजर एंड नाइफ। तो जब हम आयरन को इन दोनों मेटल के साथ क्या करते हैं, मिलाकर मिश्र धातु या एलॉय बनाते हैं जो कि हमारी क्या बनती है, स्टेनलेस स्टील। तो इस स्टेनलेस स्टील पर क्या होती है, जंग या रस्ट नहीं लगते। इसलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, मतलब जो हमारे खाने के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, या फिर जो कैंची होती है, सीजर या फिर जो, तो आज का हमारा जो है वो कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन्स और उनकी जो प्रिवेंशन मेथड है वो हमने आज कंप्लीट कर ली है। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है।